मामले में सभी जजों की राय एक है। सीजेआई का कहना, दिल्ली में से ये बड़ी खबर, ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का ये मामला है जो दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। हम 2019 के फैसले में जस्टिस अशोक भूषण से सहमत नहीं है। दिल्ली सरकार के पास सभी सेवाओं पर कोई शक्ति नहीं। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एलजी और केजरीवाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार की जो अपनी तमाम क्षमताएं हैं, जो उनके पास अधिकार क्षेत्र है, उसको लेकर फैसला 2019 के फैसले से सहमत नहीं। सीजेआई का कहना, देखिए, हम 2019 के फैसले से सहमत नहीं। सीजेआई की तरफ से बड़ी बात कही गई है, फैसला सर्वसम्मति से लिया गया। साथ ही कहा कि सभी जजों की राय एक है। हम 2019 के फैसले में जस्टिस अशोक भूषण से सहमत नहीं। सीजेआई की तरफ से बड़ी टिप्पणी की गई है। फिलहाल यहाँ पर फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 2019 के फैसले से सहमत नहीं, सीजेआई की तरफ से कहा गया। एलजी वर्सेस सीएम की लड़ाई और इस पूरे मामले को लेकर, उस पूरे विवाद को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। और साथ ही आपको ये बता दें कि सीजेआई की तरफ से जो टिप्पणी इस वक्त की गई है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। सीजेआई ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया और कहा है कि हम 2019 के फैसले में जस्टिस अशोक भूषण से सहमत नहीं है। ये दिल्ली सरकार और केजरीवाल, दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच का विवाद है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। और सीजेआई ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया तो कहा कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। मामले में जो भी राय है वो सभी जजों की एक है। 2019 के फैसले से हम सहमत नहीं है, और क्योंकि फैसला सर्वसम्मति से लिया गया और यह तय कर दिया गया कि दिल्ली सरकार के पास में सभी अधिकार नहीं है, हम 2019 के फैसले में जस्टिस अशोक भूषण के फैसले से सहमत नहीं है। एलजी केजरीवाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सीजेआई ने फैसला पढ़ना शुरू किया और उसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। फैसले में क्या कहा गया है, सबसे पहले जब पढ़ना शुरू किया कि मामले में सभी जजों की राय एक है और ऐसा नहीं है कि राय किसी की अलग है, और इसीलिए फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। सर्विसेज पर दिल्ली सरकार का अधिकार, जो सर्विसेज है उस पर दिल्ली सरकार का अधिकार। देखिए, डिफरेंशिएट किया कि कहां पर अधिकार है, कहां पर अधिकार नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया और इसमें बताया है कि क्या अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार का है। ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 2019 के फैसले से सहमत नहीं है, ये बात फिलहाल सीजेआई की ओर से कही गई और कहा गया कि हम 2019 के फैसले से सहमत नहीं हैं। सर्विसेज पर दिल्ली सरकार का अधिकार, केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है, सीजेआई की तरफ से यह भी कहा गया। और साथ ही एलजी और केजरीवाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला, फिलहाल फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुना रहा है। देखिए, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस पीएम नरसिम्हा, इस बेंच ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। State and list and concurrent list is a dual manifestation of the public will. The priorities of these two sets of government, which manifest in a federal system, are not just bound to be different, but are intended to be different. While NCTD is not a full-fledged state, its legislative assembly is constitutionally entrusted with the power to legislate upon the subjects in the state and list and concurrent lists. It is not a state under the first schedule to the Constitution, yet it is conferred with power to legislate upon subjects. The Constitution created a federal model with the Union of India at the center and the NCTD at the regional level. NCTD. While NCTD remains a union territory, the unique constitutional status conferred aspects is similar to states. In that sense, with the addition of Article 239AA, the Constitution created a federal model with the Union of India at the center and the NCTD at the regional level. देखिए, सभी जजों की सहमति से फैसला सुनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की शक्तियों पर केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। राज्य की शक्ति पर केंद्र की दलील से सहमत नहीं है। जो इस वक्त फैसला पढ़ा जा रहा है, ये उनकी खास बातें हैं। सभी जजों की सहमति से फैसला लिया गया, जिसमें कहा गया कि 2019 के जस्टिस भूषण के फैसले से हम सहमत नहीं हैं। फिर बताया गया है कि क्या अधिकार क्षेत्र हैं दिल्ली सरकार के। बड़ी बात यह है कि केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है। ये कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो इस फैसला पढ़ने के दौरान में सीजेआई की ओर से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट का, देखिए, क्योंकि फैसला बहुत जल्द एकदम साफ हो जाएगा कि किसके पक्ष में ये अधिकार रहेंगे, और ये तस्वीर साफ होना बेहद जरूरी इसलिए भी है क्योंकि देखिए, दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी, ये मामले इतने ज्यादा लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण से काफी डिस्टर्बेंस भी होती है। इसलिए इस फैसले पर सबकी निगाहें और भी ज्यादा टिकी हुई हैं। लेकिन ये कह देना कि हम 2019 के फैसले से सहमत नहीं है, ये कई, देखिए, जो मैसेजेस हैं वो लगातार क्लियर होते जा रहे हैं। दिल्ली अधिकारियों की कमान आखिर किसके हाथ होगी, इसको लेकर के जल्दी फैसला आने वाला है। फिलहाल यहाँ पर जजेस जो है वो फैसला पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव है। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामला
लगातार आपको बता रही हूँ सीजीआई की तरफ से जो टिप्पणी की गई है वो भी देखिए। सीजीआई ने फैसला पढ़ना फिलहाल शुरू किया है। सर्विसेज पर दिल्ली सरकार का अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। मामले में सभी जजों की राय एक है, ये भी एक बात कही गई है। फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। राज्य की शक्ति पर केंद्र की दलील से सहमत नहीं। हम 2019 के फैसले में जस्टिस से फिलहाल सहमत नहीं, ये भी बात कही। साथ ही कहा कि केंद्र की दलीलों से निपटना भी जरूरी है। तो देखिए तमाम जो टिप्पणी इस वक्त सीजीआई की तरफ से की जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और फिलहाल 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला इस वक्त लाइव आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्य की शक्ति पर केंद्र की दलील से सहमति, जो पूरा मामला है आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई को लेकर है, अधिकारियों की लड़ाई को लेकर है। साल 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट फिलहाल ये पूरा मामला पहुंचा था और उसके बाद से लगातार सुनवाई यहाँ पर जारी है। फिलहाल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कि राज्य की शक्ति पर केंद्र के दलील से हम सहमत नहीं। दिल्ली विधानसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी कहा है और कई बड़ी बातें यहां पर कही गई है। देखिए दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और उनके ट्रांसफर के अधिकार की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में और इसी पर फैसला पढ़ा जा रहा है। कोर्ट ने पहले 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार का ये तर्क लगाता रहा कि केंद्र उनके संसद के बीच में अंतर को खत्म करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दुनिया के लिए दिल्ली को देखना यानी भारत को देखना है। यानी बार बार देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कहती रही कि आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं बार बार, और ऐसे में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब दिल्ली का मतलब ही दुनिया के लिए भारत है, तो राज्य की शक्ति पर केंद्र की दलील से सहमत नहीं है। जो फैसला पढ़ा जा रहा है ये उसके मुख्य बिंदु आपको बताने लगा था। दिल्ली विधानसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि राज्य की शक्ति पर केंद्र की दलील से सहमत नहीं है। अब राज्य की शक्ति पर केंद्र की दलील से सहमत नहीं ये कहा जा रहा है, तो अब आगे और तस्वीर साफ होगी कि जो दिल्ली सरकार का अपना अधिकार क्षेत्र होगा वो क्या होगा। क्या देश के संघीय ढांचे का समान होना चाहिए, ये कोर्ट की तरफ से देखिए यहाँ पर जब फैसला पढ़ा जा रहा है तो सीजीआई की ओर से तमाम बातें कही जा रही है। राज्य की शक्ति पर केंद्र की दलील से सहमत नहीं है, ये फैसला पढ़ते हुए केंद्र के पास पुलिस है। देखिए तस्वीर साफ हो रही है, केंद्र के पास विशेष शक्तियां हैं। सीजीआई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि केंद्र के पास विशेष शक्तियां हैं। दिल्ली और केंद्र की शक्तियां लेकिन अलग अलग हैं। हाँ, केंद्र के पास विशेष शक्तियां हैं लेकिन दोनों की जो अपनी शक्तियां वो अलग अलग है। विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। तो देखिए धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। एलजी और केजरीवाल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में जब फैसला पढ़ा जा रहा है तो बताया जा रहा है कि क्या क्या अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार के पास में है और क्या क्या शक्तियां केंद्र के पास में है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पढ़े जा रहे फैसले में ये पहले कहा गया कि मामले में सभी जजों की राय एक है, सर्वसम्मति से फैसला लिया जा रहा है और उसमें बताया गया कि कौन कौन सा अधिकार क्षेत्र इस वक्त दिल्ली सरकार के पास में रहेगा। 2019 के फैसले में जस्टिस अशोक भूषण से सहमत नहीं। शुरुआती दौर में जब फैसला पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहली जो बात फैसला पढ़ते हुए कही गई थी वो यही थी, केंद्र की दलीलों से निपटना जरूरी है, देश के संघीय ढांचे का सम्मान होना चाहिए। अनुच्छेद 239A जिन अनुच्छेदों का जिक्र किया जा रहा है, दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना से कम है। सीजीआई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि केंद्र के पास है पुलिस, जमीन और ऑर्डर, ये 3 अधिकार क्षेत्र केंद्र के पास। साथ ही साथ कहा कि केंद्र के पास विशेष शक्तियां हैं। देखिए पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से क्रमशः सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की 5 दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा था और इसी फैसले को सुरक्षित रखने के बाद अभी फिलहाल आपको लगातार हम बता रहे हैं कि 5 जजों की संविधान पीठ ये फैसला फिलहाल पढ़ रही है। सीजीआई की तरफ से जो टिप्पणी लगातार की जा रही वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, राज्यों का शासन केंद्र अपने हाथ में ना ले। ये कहा है साफ तौर पर कि राज्यों का शासन केंद्र अपने हाथ में ना ले, राज्यों का शासन केंद्र अपने हाथ में ना ले। इसके अलावा ये भी कहा कि चुनी गई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह भी है। देखिए केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। उसी को लेकर आज यहां पर बड़ा फैसला होने वाला है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ये फैसला फिलहाल सुना रही है और एक एक करके जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है या फिर ये यूं कहें कि सीजीआई जो टिप्पणी लगातार कर रहे वो भी हम आपको बता रहे। इसी कड़ी में इस पीठ के अन्य सदस्य जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा है और ये पीठ राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला सुना रही है। पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की 5 दिन दलीलें सुनी थी और ये दलीलें सुनने के बाद फिर 18 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। और देखिए संविधान पीठ का गठन दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के दायरे से जुड़ी हुई कानूनी मुद्दे को लेकर फिलहाल यहाँ पर लगातार सुनाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो विवाद है ये सीधी लड़ाई यहाँ पर मुख्यमंत्री और एलजी के बीच
और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी है वो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि राज्य की शक्ति पर केंद्र की दलील से अब सहमत नहीं है। एग्जीक्यूटिव और तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर कहा कि असली ताकत चुनी हुई सरकार के पास ही होनी चाहिए। एनसीडी पूर्ण राज्य नहीं, चुनी गई सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है। हालांकि दिल्ली में सरकार के पास बाकी और राज्य की तुलना में अधिकार कम है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब ये फैसला पढ़ा जा रहा है, सीजीआई जब ये फैसला पढ़ रहे हैं तो उनकी ओर से ये बातें कही गई, एग्जीक्यूटिव मामलों पर फैसला एलजी ही लेंगे। अब क्या अधिकार क्षेत्र है, अमित मिश्रा हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम, सीधे उनका रुख करेंगे। अमित जी, किसके पास क्या अधिकार हैं, ये आप कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया। विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, जो कानून नहीं है केंद्र द्वारा बनाए गए वो कानून बनाने का भी दिल्ली सरकार के पास में अधिकार है। यानी क्या ये मानकर चले कि अब क्योंकि तस्वीर साफ हो चुकी है किसका क्या अधिकार क्षेत्र है, तो जो जंग चलती रही है दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच में, एलजी के बीच में, क्या ये जंग अब थम जाएगी? देखिए, अभी तो सबसे पहले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ फैसला पढ़ रहे हैं, तो अभी कोई उस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 2019 के फैसले से डीवाई चंद्रचूड़ और जो संवैधानिक पीठ है उन्होंने कहा है कि वो सहमत नहीं है। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली सरकार के पास जो अधिकार हैं, क्योंकि ये फैसला पढ़ते वक्त डीवाई चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, उन्होंने साफ कहा है पूजा कि लोकतांत्रिक तरीके से यह सरकार चुनी जाती है और इसकी जवाबदेही जो है जनता के प्रति है। तो जाहिर सी बात है जो शक्तियों का बंटवारा है वो एनसीएलटी के तहत उनका मानना यह है कि अभी जो अधिकार हैं वो केंद्र के पास हैं और सिर्फ ये सर्विसेज का मामला है। ये बहुत क्लियर किया है सर्वोच्च न्यायालय ने कि ये सर्विसेज का मामला है, अधिकारों का उतना नहीं मामला आता है। सर्विसेज में किसकी नियुक्ति का अधिकार कहां है, इस पर ही टिप्पणी ज्यादा मुफीद होगी। और जो कंकरेंस लिस्ट है, यानी जो संविधान के तहत राज्य और केंद्र को शक्तियां दी जाती हैं दोनों को आपसी संबंध के तहत, वो कंकरेंस लिस्ट के तहत ही इसकी विवेचना होगी। ये भी चीफ जस्टिस जो है वो साफ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जनता के फैसले कौन ले सकता है इसकी ही परिधि तय हो रही है और इस परिधि को तय करने में जो पहले के फैसले रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने खारिज किया है। जाहिर सी बात है इसमें कुछ हद तक अधिकार जो है वो देने की केंद्र की जो भूमिका है वो बदस्तूर जारी रखी जाएगी, लेकिन बहुत से अधिकार दिल्ली सरकार के पास भी आ सकते हैं। सरकार के पास एग्जीक्यूटिव मामले में जो फैसला लेने का अधिकार होगा वो एलजी के पास भी होगा। जो कोर्ट का ये फैसला है इसको किस तरीके से आप आसान भाषा में जनता को बताएंगे? अभी पूजा ये फैसला जो है चीफ जस्टिस पढ़ रहे हैं और चीफ जस्टिस इसको जब कंक्लूड करेंगे तभी इसके अर्थ निकाले जा सकते हैं कि आखिर इस फैसले का मायने क्या है। क्योंकि चीफ जस्टिस ने कई एक ऐसे अपने उद्बोधन में तर्क दिए हैं जो तर्क पहले के फैसलों में नहीं था और जिस तर्क को दिल्ली सरकार अपने वकील के जब उनकी दलील दी जा रही थी तो ये कह रही थी कि दिल्ली की जनता ने एक मैंडेट दिया है, मैंडेट देती है वो विधानसभा है दिल्ली में, उस मैंडेट का क्या, यानी उनके अधिकार का क्या अगर उसकी पालना वो नहीं कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है इसमें दिल्ली खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो दिल्ली सरकार है, यानी जो कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें दी गई थी, उस सरकार के पास क्या अधिकार हैं और उस सरकार के पास जो अधिकार हैं जो खारिज हो गए थे पिछली 2019 में जो विवेचना हुई थी उस पर एक तरीके से इस फैसले ने अपनी उस फैसले पर रोक लगा दी है। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार के पास जो कुछ नियामक अधिकार हैं, खासतौर से सरकारी अधिकारियों के तबादलों को लेकर, उसकी भूमिका को लेकर, उसमें स्पष्टतया अभी मुख्य न्यायाधीश का जो लेकिन अमित जी, राज्यों का अधिकार केंद्र ना ले, ये भी टिप्पणी यहाँ पर की गई है। कहा कि विधानसभाओं का अधिकार भी केंद्र ना ले, कुछ फैसले उन पर निर्भर करते हैं क्योंकि वो चुने गए हैं। इस फैसले को उनकी इस टिप्पणी को किस तौर पर देखें? महिमा, अपना सवाल दोहराएंगे एक बार? जी, जैसे कि मैंने कहा कि जो टिप्पणी यहाँ पर सीजीआई की तरफ से की गई है कि राज्यों का अधिकार केंद्र ना ले, एक टिप्पणी सीजीआई की तरफ से ये भी की गई है, उनकी इस टिप्पणी को किस तौर पर देखें? महिमा, देखिए, दिल्ली पूर्ण राज्य है नहीं, ये बात कही जा रही है चीफ जस्टिस के द्वारा, और जो भारत के दूसरे तमाम राज्य हैं उनकी जो भूमिका है, उनके जो रिश्ते हैं, उनका जो अधिकार है, वो अधिकार क्षेत्र और दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में फर्क है और इस चीज को समझाया भी जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्य न्यायाधीश की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि दिल्ली में भी
जनप्रतिनिधि हैं, वहां लोग अपना मतदान देते हैं और एक सरकार है, सरकार से अपेक्षा होती है और सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये अपने आप में स्पष्ट है कि किस तरह से सरकार की भूमिका होनी चाहिए और सरकार की क्या मांग है, ये भी आप समझिए। सरकार की मांग है कि वो जो अधिकार हैं उसका पालन वो नहीं कर सकती है, तो इसकी विवेचना ही हो रही है। और इस विवेचना के तहत आप देखें कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट का रुख एक तरीके से बहुत हद तक इस बात पर साफ है कि दिल्ली सरकार के पास भी, यानी जो मौजूदा राज्य की सरकार होती है, उनके पास भी कुछ एक अधिकार रहे। एलजी के पास तो अधिकार हैं क्योंकि एलजी और होम मिनिस्ट्री इसके बजट का एलोकेशन करते हैं, तो वो अधिकार जो हैं वहां पर रहेंगे। लेकिन क्या और कुछ जो अधिकार हैं उसकी विवेचना जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और जहां तक उस विवेचना को हम लोग समझ पा रहे हैं, निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के पास कुछ एक अधिकार दिए जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली सरकार के विषय में जो साफ तौर पर एक बात कही गई है कि दिल्ली सरकार जिम्मेदार है जिन लोगों ने उन्हें मत दिया है, तो अगर नियंत्रण नहीं होगा तो अधिकारी सुनेंगे कैसे। ये जी the contentious issues between the central government and the state government. In all, I think it is a victory on principle for the AAP in the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है दिल्ली गवर्नमेंट और जो एलजी के बीच में टकराव चल रहा था, इस फैसले को किस तरीके से देखा है? देखिए, एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद चल रहा था अफसरशाही को लेकर, वो आज मैं मानता हूँ समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकतांत्रिक सरकारों की मर्यादाएं हैं उनके असूलों के मुताबिक ये कहा है कि चुनी हुई सरकारों को अधिकार होना चाहिए अफसरशाही के ऊपर, जहाँ तक उन सब्जेक्ट्स का सवाल है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल के तहत हैं। जहाँ तक केंद्र सरकार के इख्तियारात हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड के जो सब्जेक्ट्स हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कई प्रावधानों की इंटरप्रिटेशन के बाद ये फैसला सुनाया है। मैं समझता हूँ ये फैसला उचित है, संविधान की मर्यादा के अनुकूल है और इससे जो असहमति का एक टकराव का वातावरण था, मैं उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में जहाँ तक अफसरशाही का सवाल है वो ख़त्म होगा। तो देखिए, दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का ये पूरा मामला, नियंत्रण नहीं होगा तो अधिकारी सुनेंगे नहीं। दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, तो देखिए जो अधिकार सरकार के हैं वो सरकार के हैं, जो अफसरशाही के हैं वो अफसरशाही के हैं। लेकिन एक जो तैयार की गई है लाइन संविधान के हिसाब से, उस लाइन को दोनों को ही क्रॉस नहीं करना चाहिए और चुनी हुई सरकार के पास असल शक्ति होनी चाहिए। अमित जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी देखिए, एक तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि चुनी हुई सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो शक्तियां बरकरार रहेंगी, उसी के पास ये अधिकार होना भी चाहिए। और इसी फैसले से अमित जी कहीं ना कहीं जनता को भी सशक्तिकरण जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि जनता ने उस सरकार को चुना है, तो जनता का सशक्तिकरण यहां से इस फैसले से सीधे तौर पर कह सकते हैं। अमृता, और सबसे बड़ी बात है जिसकी वानगी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस इस अपने न्याय उसको पढ़ रहे थे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, तभी साफ कर दिया था कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के पास के लिए होनी चाहिए। तो वो जब ये बात सामने आ गई और 2019 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज पलट दिया है, तो जाहिर सी बात है जो सरकार को अधिकार चाहिए और जो अफसरशाही पर लगाम लगाने की बार बार सरकार ये बात कह रही है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी आखिर किसके लिए है, जनता ने हमें चुना है और हम अधिकारी नहीं लगा सकते हैं, तो उस चीज पर विराम लग गया है और सरकार के पास यानी दिल्ली सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी ऐसी चीजों को छोड़कर तमाम शक्तियां देने पर आज सर्वोच्च न्यायालय सहमत हो गया है। और दिल्ली में विधानसभा के प्रति लोगों का जो दायित्व है उसी दायित्व का निर्वहन करने के तहत दिल्ली सरकार को यह अधिकार दिए जाते हैं। यह बहुत बड़ा फैसला है और खास तौर पर जितने के राज्य ऐसे हैं यानी जो केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम कहते हैं, उस पर यह तमाम ऐसे फैसले अब नजीर बनेंगे कि राज्यों के पास भी ऐसी शक्तियां होंगी और पावर चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होगा। यह सबसे बड़ी बात है कि जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं उनके पास असली पावर रहेगा। जो राज्यों में आप अमूमन जो स्टेट्स हैं, भारत के दूसरे राज्य हैं, उनमें देख सकते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश के पास अब तक नहीं था, तो राज्यों को यह अधिकार जो है केंद्र किसी तरह से उसमें हस्तक्षेप न करे और केंद्र ना छीने, इसकी भी तस्दीक सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पूरे अपने फैसले में कहा है। और लोकतंत्र में असली फैसला, असली जो हक है अमृता, वो सिर्फ और सिर्फ जन प्रतिनिधियों के पास है, जो जनता जिसको चुनती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पावर उसी के पास है जो विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में चुन के आते हैं। तो फिलहाल दिल्ली में जो
बिल्कुल आपके पास लौटेंगे।